नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विचार पर बात करने वाले हैं और कमाल की बात यह है कि ये पूरा विचार सिर्फ एक शब्द, जी हाँ, सिर्फ एक शब्द के आसपास घूमता है। कभी सोचा है कि हमारी रोज की बोलचाल का सिर्फ एक शब्द, बस एक शब्द हमें कितनी बड़ी आजादी दिला सकता है? या यूं कहें कि वही एक शब्द है जो हमें बांधे हुए है, हमारी पूरी तरक्की को रोक कर बैठा है। आज जिस मुरली पर हम बात कर रहे हैं ना, उसका पूरा केंद्र यही एक शब्द है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन दिल को छू लेने वाली गुजारिश से। ये गुजारिश है एक आध्यात्मिक पिता, बाप दादा की अपने बच्चों से, एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट। और जानते हैं वो रिक्वेस्ट क्या है? वो कहते हैं, आज से बस एक शब्द बदल दो, और वो शब्द है कारण। कितना आसान लगता है सुनने में, है ना, कि बस एक शब्द ही तो है। लेकिन यकीन मानिए, इसकी सादगी में ही इसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। तो असल में यहां बात सिर्फ एक शब्द की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक पूरी की पूरी मानसिकता की। एक ऐसी आदत जो हमें पीछे खींचती है, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। समझिए, जैसे कोई अदृश्य जंजीर पैरों में बंधी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक शब्द कारण इतना बड़ा जाल है क्यों? ये हमें फंसाता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, कारण का लिटरल मतलब तो रीजन होता है, लेकिन इस मुरली के हिसाब से इसका असली मतलब है बहाना, एन एक्सक्यूज। ये वो क्यों है जो हम खुद को तब देते हैं जब हम कहीं अटक जाते हैं, या वो नहीं कर पाते जो हमें असल में करना चाहिए। तो ये कारण देने की आदत आती कहां से है? इसकी जड़ है देह अभिमान में। मतलब जब हम खुद को आत्मा न समझकर सिर्फ ये शरीर समझने लगते हैं। ये हमारी पुरानी आदतों, हमारे पुराने संस्कारों से निकलती है। और होता क्या है, जब हम कारण बताते हैं तो हम सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम पर ही अटक कर रह जाते हैं। इससे हमारा टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए, दो चीजें बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है कारण, जो हमें ठहराव की तरफ, स्टैग्नेशन की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है निवारण, यानी कि सॉल्यूशन। और रास्ता बिल्कुल साफ है। जब हम अपना फोकस निवारण पर ले आते हैं, तभी हम परम मुक्ति यानी निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस माइंडसेट को बदलने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कैसे किया जाए इसे? रास्ता बहुत सीधा है। हमें बस होशपूर्वक, मतलब कॉन्शियसली, हर कारण को निवारण से रिप्लेस करना है। ये अपने आप नहीं होगा, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। जैसे दिमाग में कोई बहाना आए, कोई कारण आए, उसे फौरन पकड़ना है और उसे एक सॉल्यूशन में, एक निवारण में बदल देना है। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस को मुमकिन बनाने के लिए एक चाबी है, और वो है बेहद का वैराग्य। इसका मतलब है अनलिमिटेड डिटैचमेंट। ये कोई टेम्परेरी फीलिंग नहीं है कि आज है कल नहीं। नहीं, ये एक परमानेंट, एक स्थिर अवस्था है। दुनिया की चीजों से, लोगों से, अपने पुराने स्वभाव से एक गहरा आंतरिक अलगाव, और इसे लगातार डेवलप करना पड़ता है। हाँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से भाग जाना है, बल्कि ये तो हमें दुनिया में रहकर एक्टिवली सेवा करने की ताकत देता है, वो भी बिना उसमें फंसे, बिना उससे प्रभावित हुए। मतलब ये उत्साह और मन की शांति के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाता है। तो चलिए अब इस इंटरनल प्रैक्टिस से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बदलाव अंदर आया है, ये बाहर की दुनिया में कैसे दिखता है और इसका अल्टीमेट गोल क्या है। यहां पर आकर मैसेज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये जो पर्सनल प्रोग्रेस है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। जो अल्टीमेट गोल है, वो है दूसरों के लिए मुक्ति का जरिया बनना, एक मुक्तिदाता बनना। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का एक तरह से निचोड़ है। शुरुआत होती है एक अंदरूनी बदलाव से, कारण को हटाकर निवारण को लाना। फिर ये बदलाव बेहद के वैराग्य की प्रैक्टिस से और मजबूत होता है, और आखिर में ये आज़ादी हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, यानी हमारे चलन से झलकने लगती है। और तब हम दूसरों के लिए अपने आप ही शांति और शक्ति का एक सोर्स बन जाते हैं। अब मुरली में ये बात सिर्फ ज्ञान के तौर पर नहीं छोड़ी गई है, बल्कि इसे एक सीधा साधा पर्सनल कॉल टू एक्शन बनाया गया है। मतलब ये कोई पैसिव नॉलेज नहीं है कि बस सुना और भूल गए। नहीं, ये एक एक्टिव, लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। बाप दादा इसे पूरे साल के लिए एक होमवर्क की तरह देते हैं, और असली चैलेंज इसी बात का है कि इस पर टिके रहना है। और फिर एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा गया है, क्या समय तुम्हारा शिक्षक है, या तुम वो हो जो परिवर्तन का समय करीब लाएगा? सोचिए, क्या हम बस इंतजार कर रहे हैं कि समय आएगा तो हम बदलेंगे, या हम खुद एक्टिव होकर उस बदलाव के टाइम को पास लेकर आएंगे? ये सवाल हमें हमारी पैसिविटी को चैलेंज करने के लिए है।
तो बात साफ है, जिम्मेदारी हमें अभी लेनी होगी। इस इंतजार में नहीं बैठना है कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी खुद को बदलकर हम समय के मालिक बन सकते हैं, उसके गुलाम नहीं। और आखिर में सबसे गहरा और सबसे प्रेरणा देने वाला लक्ष्य कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इतना कंप्लीट हो जाए कि जब कोई हमें देखे तो उसे हम न दिखें, बल्कि उसके जरिए उसे वो डिवाइन सोर्स, वो पिता दिखाई दे। ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना है और इस पर गहराई से सोचना है।